I'm Ajpal sir from Ekano Senior Secondary School Bani. Now we start the next topic of class 6, the subject to science. हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं. Yesterday we discussed about the कि हमने कैसे किसी वक्र रेखा की लंबाई माप सकते हैं, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की वस्तु मापने के सही तरीके कौन से होते हैं, तो हमने ये कल पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं. क्रियाकलाप 5. उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी हैं. इनकी सूची सारणी 10.4 में बनाई है. स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्कों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग, इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गायें, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं. आप कितनी लंबी सूची बना सकते हो, बनाइए. इनमें से कौन गतिशील है, कौन विराम में है. आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है तथा विराम में है. आपने यह देखा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती जबकि मेज उसी स्थान पर रहता है. इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई व्यक्ति गति में अथवा विराम में है. आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं. क्रियाकलाप 6. फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर उस पर चीनी रखिए. चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी और आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे. किसी भी चींटी के लिए जब वह कागज की शीट का तुरंत रेंग चुकी हो, पुलिस पेंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए. जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाए, अब किसकी स्थिति पर चिन्ह अंकित करते जाइए. कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी और चींटियां हटा दीजिए. अब विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए. वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहां कहां गति की को दर्शाता है. यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं जैसे दिखाई देती हैं, क्या आप ऐसा नहीं मानते? उन्होंने बोला कि गति किसी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार के कथन जैसे दिखाई देती. गति क्या प्रक्रिया है, क्या स्थिति है, गति है क्या चीज. क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं का समूह बनाते समय हमने घड़ी, सिलाई की मशीन तथा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को एक समूह में रखा था. क्या ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकती हैं? नहीं. क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हो? पंखे की पंखुड़ियां तथा घड़ी की सुइयां कैसे गति करती हैं? क्या वह गति रेलगाड़ी की गति की जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियों को देखते हैं जिनसे हम विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी. गति के प्रकार चलो पढ़ते हैं. आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा. यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के निर्दिष्ट दौड़ते हैं. क्या अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हो? ये देखो सरल रेखा गति के कुछ उदाहरण. इन सभी उदाहरणों से हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं. इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं. क्रियाकलाप 7. एक पत्थर लीजिए, इसमें एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से तेजी से घुमाइए. पत्थर की गति को ध्यान में रखिए. हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है. इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है. इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं. कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है तो उसको वर्तुल गति बोलते हैं, और अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जाती है तो उसको सरल रेखीय गति बोलते हैं. बिजली के पंखों की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई के
गति वर्तुल गति के उदाहरण है। ओके, तो घड़ी की जो सुई है वो भी गोल गोल घूमती है ना, वही वर्तुल गति है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी सव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर रहे, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। ओके, तो इस तरीके से आपने ये क्या करना है, ये चैप्टर पढ़ना है। आज हमने क्या देखा कि सरल रेखीय गति कैसे बोलते हैं, वर्तुल गति कैसे बोलते हैं, गति के और प्रकार होते हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ना है और इसके क्या करना है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। ओके, तो आपने ये भी चीनी वाला भी एक टॉपिक पढ़ा है, इसके अंदर चीनी के आप अलग अलग पॉइंट लगा देते थे, बाद में उसकी गति माप लेते थे किसी धागे से, तो हमें पता चल जाता था कि कीड़ी ने कितना मोशन किया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जितना हमने किया है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है वो आपने साथ साथ करनी है। और पीछे वाली जो भी नोटबुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है वो चेक करवाने आ सकते हो स्कूल के अंदर। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।